जाटलैंड यानी पश्चिमी यूपी का वो इलाका जहां पिछले 3 चुनावों में बीजेपी ने जाटों के वोट से जीत का झंडा बुलंद किया। क्या इस बार बीजेपी से जाट नाराज है? लेकिन बीजेपी की माने तो ऐसा नहीं है, मगर बीजेपी सांसद परवेश वर्मा के घर गृह मंत्री अमित शाह 100 से अधिक जाट नेताओं से मिल रहे हैं। इसे नाराज जाटों को मनाने की मुहिम का हिस्सा भी माना जा रहा है। यूपी में बीजेपी की जीत का रास्ता जाटलैंड से गुजरता है। ये बात 2014, 2017 और 2019 के चुनावी नतीजों से साबित हो चुकी है। इन चुनावों में जाटों ने बीजेपी के लिए लगभग एक तरफा वोटिंग की, मगर इस बार किसान आंदोलन के बाद से ही जाटों की नाराजगी बीजेपी से बढ़ गई है। लिहाजा गृह मंत्री अमित शाह ने इस बार फिर खुद कमान संभाली है। दरअसल अमित शाह के लिए ये कोई पहला मौका नहीं है जब वो जाटों को साधने की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जाट आरक्षण का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द बन गया था। तब चुनावों से ठीक पहले अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर जाट नेताओं के साथ मैराथन बैठक की। अब यूपी चुनाव से पहले फिर से वैसी ही परिस्थितियां हैं जिन्हें अमित शाह हर हाल में बीजेपी के पक्ष में करना चाहते हैं। आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 के लोकसभा चुनावों में पश्चिमी यूपी की 29 सीटों में से बीजेपी ने जाट वोट के दम पर करीब 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। साल 2019 में 29 में से 21 सीटों पर जीत मिली, क्योंकि तब समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लोक नीति CSDS के मुताबिक 2014 में जहां 77% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया, वहीं 2019 में 91% जाट वोट बीजेपी की झोली में गया। वहीं इस बार किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे, MSP पर कानून, गन्ना के दाम और सही समय पर भुगतान के साथ ही आवारा जानवरों की समस्या से जाट नाराज है। इसी नाराजगी को दूर करने का बीड़ा अमित शाह ने उठाया है। यूपी में चुनावों की कमान संभालने के बाद अमित शाह ने जाटों को साधने का पुराना फॉर्मूला आजमाना शुरू कर दिया है। कैराना से चुनाव प्रचार की शुरुआत इसी रणनीति के तहत की गई थी, जहां उन्होंने पलायन का मुद्दा जोर शोर से उठाया। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और जाटों को मिला दें तो मतदाताओं में हिस्सेदारी 50% से ज्यादा हो जाती है। इस क्षेत्र के 17% वोटर जाट हैं। इस क्षेत्र के करीब 26 में से 18 जिलों में जाट बिरादरी बेहद प्रभावशाली है। 80 सीटों के नतीजों पर उनका वोट निर्णायक साबित होता है। कुछ केंद्रीय मंत्रियों के मुताबिक कृषि कानूनों की वापसी के बाद जाटों की नाराजगी कुछ कम हुई है, लेकिन SP और RLD के गठबंधन से बीजेपी सतर्क है। वहीं जाट नेताओं से मुलाकात के अगले ही दिन अमित शाह पश्चिमी यूपी में फिर से मतदाताओं के बीच मौजूद रहेंगे। वैसे आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद जाटलैंड में जाटों और मुसलमानों के बीच दूरी बन गई थी। उस पर ध्रुवीकरण ने जाटों को बीजेपी के पक्ष में खड़ा कर रखा था। इस बार मामला एक तरफा नहीं है। वजह है आवारा पशुओं और गन्ना की कीमतों जैसे मुद्दों पर किसानों की नाराजगी, जिससे संजीव बालियान भी इत्तेफाक रखते हैं। मगर कानून व्यवस्था और गुंडागर्दी के मुद्दे उठाकर भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। वहीं पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव जाटों और मुसलमानों के बीच संतुलन बनाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। इस बीच एक के बाद एक उनके उम्मीदवारों के वायरल वीडियो उनकी कोशिशों में पलीता लगाते दिख रहे हैं। कुछ प्रत्याशियों के ऐसे भड़काऊ बयान सामने आ गए हैं, जिस वजह से बीजेपी उन पर गुंडागर्दी फैलाने का आरोप लगा रही है और मौका मानकर चल रही है कि यह मुद्दा उठाकर जाटों को फिर से पार्टी के पक्ष में किया जा सकता है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि जाट किस तरफ रुख करते हैं।